गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 8 जिसका नाम है मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साक्षात्कार को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम इसके सारांश को पढ़ चुके थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों के लिए साक्षात्कार दिए हैं और उनके हौसले को बुलंद करने के लिए उन्होंने अपनी प्रेरक बातों से उन्हें संतुष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत उसका समाधान है। तो चलते हैं हम साक्षात्कार के तरफ। साक्षात्कार में डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन की दिशा को बदल दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया। डॉक्टर कलाम कहते हैं, ये घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने हमें चिड़िया के उड़ने के सिद्धांत को समझा रहे थे। उन्होंने श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर हमें लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख फड़फड़ाने और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा कि समझ में आया। मैंने और कई बच्चों ने कहा हमें समझ में नहीं आया। इस पर क्रोधित होने के बदले हुए हमें समुद्र तट पर ले गए। वहां हमने अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहां पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य सब स्पष्ट हो गया। अंत में उन्होंने बताया कि पक्षी आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति से उड़ता है। इस अध्याय से पक्षियों की उड़ान की तकनीक के साथ साथ हमें जीवन की गहरी शिक्षा मिली। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण के द्वारा पूर्ण शिक्षा के रूप में मिलता है। डॉक्टर कलाम से ये पूछे जाने पर कि वह कौन सी घटना है जिसने आपके जीवन को दिशा को बदल दी और आपको एक वैज्ञानिक और एक इंजीनियर और महान वैज्ञानिक बना दिया, तो डॉक्टर कलाम अपने प्राइमरी शिक्षा की बात शुरू किए। उन्होंने कहा कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने हमें चिड़िया के उड़ने के सिद्धांत को बताया। श्यामपट्ट पर 20 मिनट तक समझाने के बाद जब हम लोगों के समझ में नहीं आया, शिक्षक के द्वारा पूछे जाने पर बहुत सारे बच्चे बगैर समझे ही कह देते हैं समझ गए। यह उनकी ना समझी होती है। डॉक्टर कलाम जैसे मेधावी बच्चे और इनके साथियों ने अपने शिक्षक से कहा कि समझ में नहीं आया। तब शिक्षक इन्हें समुद्र तट पर ले जाकर के प्रायोगिक शिक्षा देना शुरू किया। बताया, देखो चिड़िया उड़ रहे हैं, उनके पंख कैसे चलते हैं, उनके पैर कैसे मरोड़ लेते हैं, उनके पूंछ कैसे दिशा को बदलने के लिए, संतुलन बनाने के लिए हिलते हैं। यह सब करने के बाद डॉक्टर कलाम के समझ में पूरा वह ज्ञान आ गया। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। जब उसे दिखा करके यह बताया गया, कहे उसमें हम पूर्ण हो गए। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराई में उतर गई। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों के पढ़ाने की विधि ने मेरा भविष्य तय कर दिया। इससे मैंने अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया, आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और तब एक रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बना। जब हम किसी विषय वस्तु को समझने की पूर्ण चेष्टा करते हैं, हमारे मन में जिज्ञासा होती है और उस जिज्ञासा को शांत कर दिया जाता है तो वह हमारा सबसे रुचिकर विषय वस्तु हो जाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उन शिक्षक द्वारा हमें पक्षी के उड़ने के सिद्धांत को इतने अच्छे से समझाया गया जिसे समझ करके मेरा वह प्रिय विषय बन गया और मैं उसके बाद ही अपने आप को इस
रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करने में समर्थ हुआ, क्योंकि वह हमारा रुचिकर विषय बन गया। दूसरा प्रश्न करते हैं, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, सबसे आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव। विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करती है, जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम यह चाहने लगते हैं कि उस समस्या को सुलझाएं जिसे किसी ने अब तक न सुलझाया हो। इसीलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की खोज, आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस के स्ट्रिंग थ्योरी, सीवी रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को चंद्र लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं। श्रीनिवासन रामानुजम को अंकगणित के सिद्धांतों के जन्मदाता हैं। इन्हें पढ़ना हमें सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। विज्ञान के लिए सबसे जरूरी बातें हैं, डॉक्टर कलाम बताते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के मन में उस विषय के प्रति लगाव हो, जिज्ञासा हो, उसे समझने की इच्छा शक्ति हो। और विज्ञान को जब हम समझते हैं तो हमारे जीवन से अनिश्चितता समाप्त होती है। और ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों का जीवनी हमें पढ़ना चाहिए, जिन्होंने अपने उस लगाव, परिश्रम, मेहनत से उस मुकाम को हासिल किया। जिस तरह से कहते हैं कि न्यूटन, आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, सीवी रमन, ऐसे वैज्ञानिकों को पढ़ने से हमें उनके द्वारा तय की गई सफ़र के तरीके मालूम होते हैं, उनके जिज्ञासा मालूम होते हैं, और उनको जान करके, उनका अनुकरण करके हम भी ऐसे पथ पर चल करके जीवन में नए नए खोज करने में सक्षम हो पाते हैं। धन्यवाद।